हाँ तो दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में देखते हैं आज ही का 12th का पेपर जो हमारी वीडियोस में से भी बैठा था। सॉल्यूशन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सेम थे वीडियो में, आप देख भी सकते हैं पहले वाली वीडियो। क्वेश्चन पे चला हूं, फर्स्ट एमसीक्यूज के फर्स्ट क्वेश्चन पे एफ ऑफ एफ फाइंड करना था, एफ एक्स गिवन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट था एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको 3 माइनस एक्स पावर 3 1 डिवाइड बाय 3। अब आप एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना था, तो सबसे इजी पैटर्न बता देता हूं। एफ एफ एक्स को एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, तो हम एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एफ में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 माइनस एक्स की जगह फिर से इसी को पुट करें, 3 माइनस एक्स पावर ऑफ 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 की होल पावर 1 डिवाइड बाय 3। अब आप देखें तो ये बन गया 3, ये पावर से पावर इसका तो कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स पावर ऑफ 3 1 डिवाइड बाय 3। तो 3 से 3 फ्री और x की पावर 3 पावर 1 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट था सर, बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 था साइन इनवर्स, देखते ही कर दिया होगा बच्चों ने। साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाय √2, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल, पाई बाय 4 यानी 45, दोनों में से जो भी ऑप्शन में आंसर राइट होगा, पाई बाय 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इसमें एक वर्ग आव्यूह है और जो ऑफलाइन क्लास है उनमें तो बता ही दिया था m = n मिल जाता है, डायरेक्ट लगा देना। और ये एमसीक्यूज में पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। m = n, m = n में था बच्चों, तो हम लिखा सकते हैं m = n, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट 4 की बात करें तो 2a - b फाइंड करना था, तो वैल्यू पुट कर देता हूं। 2 a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 एंड -3 -1 3 एंड -1 0 2। तो फाइंड करें 2 से मल्टीप्लाई और -3, सो 2 से मल्टीप्लाई -3, 2 से मल्टीप्लाई -3 -1 मिलेगा, क्या मिलेगा। यदि फर्स्ट एमसीक्यूज में देखें तो एक ही एमसीक्यू जैसा है जिसमें -1 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना था ऑप्शन ए, क्योंकि एमसीक्यू से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था। क्लियर है, तो आपको मिल ही गया। ऑप्शन ए में क्या है, -1 5 3 5 6 0, ये आंसर होगा। नेक्स्ट ऑफलाइन में बच्चों को बता दिया था मैंने, डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करना है इजीली। नेक्स्ट की बात करें तो x² - x + 1 और x - सारणी का मान बताना था, तो निकाल लेते हैं x² - x + 1 एंड x - 1 एंड x + 1 एंड x + 1। तो आप सारणी की वैल्यू फाइंड करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² - x + 1 मल्टीप्लाई x + 1 एंड माइनस x + 1 एंड x - 1 मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 3 माइनस x² एंड प्लस x एंड प्लस x² माइनस x + 1 एंड इसको देखें तो a + b - b, तो a² - b² बनेगा। और इसको मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, x³ माइनस का x² प्लस का x² कैंसिल हो गया, माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो गया, x³ + 1 माइनस x² एंड प्लस 1, सो x³ माइनस x² प्लस 2 मिलेगा आपको, 1 + 1 बन गया। तो एमसीक्यूज में कौन सा ऑप्शन है, x³ माइनस x² प्लस 2, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यदि 2x डिवाइड बाय dx फाइंड करना है, 2x + 3y = sin y, सो x के अकॉर्डिंग डिवाइड बाय dx फाइंड करना है, डिवाइड बाय dx। तो देखना बच्चों, इसको 2 * x के अकॉर्डिंग है 1, 3 डिवाइड बाय dx = sin का cos y एंड डिवाइड बाय dx। सो हम इसको उधर ट्रांसफर करते हैं, 2 = cos y डिवाइड बाय dx माइनस 3 डिवाइड बाय dx। सो डिवाइड बाय dx कॉमन होगा और कॉमन होगा, डिवाइड में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो cos y - 3। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में बी ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों y = cos इनवर्स 1 - x² डिवाइड बाय 1 + x²। कुछ नहीं करना है, x = tan थीटा लिखना है, tan थीटा। सो आपको बनेगा cos इनवर्स और 1 - tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा एंड 1 + tan स्क्वायर थीटा। और इसको हम कहते हैं cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं, थीटा = tan इनवर्स x, तो बनेगा 2 tan इनवर्स x। अब इसका फाइंड करना है आपको डिवाइड बाय dx, डिवाइड बाय dx। सो ये y है, अभी तक y चल रहा था, तो डिवाइड बाय dx क्या बन जाएगा बच्चों, 2 * 1 डिवाइड बाय 1 + x² यानी 2 डिवाइड बाय 1 + x², ये आंसर होगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट है, 2 डिवाइड बाय सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, r के सापेक्ष करना है, तो क्षेत्रफल a यानी एरिया πr², तो dA/dr = पाई * 2r मल्टीप्लाई बाय 1 एंड r = 5 है, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 2 * 5 = 10 पाई यूनिट स्क्वायर पर सेंटीमीटर यूनिट। किसमें देगा, सेंटीमीटर में, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेंटीमीटर।
तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका 10 पाई दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है आपका। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। 9 था, कुछ बच्चों का डाउट था, dx डिवाइड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। देखना बच्चों, हम इसको क्या कर सकते हैं, ये ऊपर 1 होगा ना, तो मैं इसको 1 को लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह यहाँ x है तो x लिख दिया मैंने, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यदि मैं इसके साथ सेपरेट कर देता हूँ, सो sin स्क्वायर x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो देखें ये dx dx, तो मैं इसके साथ कैंसिल होगा, ये cos से कैंसिल होगा, तो हम 1 अपॉन cos को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन sin को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x। तो इसका सेपरेटली सेपरेट कर देते हैं dx, तो इसका तो बन ही जाएगा 10x, और इसका बनेगा माइनस cot x प्लस c। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्लियर बेटा, विद कंसेप्ट देखने वाले क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन इज बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड देयर द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू 3। तो हमें ये फाइंड करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, तो मैं x इज इक्वल टू y स्क्वायर डिवाइड बाय 4 बन जाए। तो रीजन की बात करूं, रीजन तो x की फॉर्म में लिख देता हूं, x से dy बनेगा, और रीजन 0 to 3 ले लेते हैं, लिमिट 0 से 3, तो x की वैल्यू है y स्क्वायर डिवाइड बाय 4 0 to 3 dy, 1 डिवाइड बाय 4 बार ले लेंगे, तो y की पावर इंटीग्रेशन में n+1, तो 3 डिवाइड बाय 3 एंड 0 to 3, अपर लिमिट 3 की पावर 3, इधर 12 कर देता हूं मैं, ये 1 डिवाइड बाय 3 को बार ले रहा हूं, और 3 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, तो बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 27, सो 27 डिवाइड बाय 12 आंसर होगा 20। अच्छा कैंसिल भी कर सकते हैं ना, 3 के टेबल में 9 है, 3 के टेबल में 4 है, तो 9 डिवाइड बाय 4 एक्जेक्टली आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट 11 की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन था अवकल समीकरण 2x स्क्वायर, सबसे इजी क्वेश्चन था, 2x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 3dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0। इंग्लिश में ऑर्डर बोला गया, हिंदी में कोटि बोला गया, कुछ नहीं देखना कितनी है आई 2। ऑप्शन ए बिल्कुल, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ऑफ क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी टाइम नहीं हो सकता, यानी समय, आयतन नहीं हो सकता, वॉल्यूम, स्पीड नहीं होती है, फोर्स इनमें से है। ऑप्शन सी बिल्कुल 12 का राइट है, सी फोर्स, यानी बल, इसमें फोर्स होने वाला है। एंड 13 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13, सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर का योग ज्ञात करना है, सम करना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम फाइंड करना है। तो डायरेक्ट वैल्यू कर रहा हूं, आई केप माइनस 2j केप प्लस के केप एंड माइनस 2 आई केप एंड प्लस 4j केप एंड प्लस के 5k केप, और प्लस का आई केप माइनस का 6j केप माइनस का 7k केप प्लस 2 आई केप माइनस 2 आई केप 0 बन गया, 0 आई केप, एंड यहाँ पर 8 में से 4 गया माइनस का 4j केप, एंड 7 6 से गया तो माइनस का k केप। ऑप्शन में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ए में यही ऑप्शन है, माइनस 4j केप माइनस k केप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो बच्चों 14, क्वेश्चन नंबर 14, अनुदिश इकाई सदिश बताना था, तो ए वेक्टर आपको गिवन है आई के प्लस जे के प्लस 2k के, इसके अनुदिश निकालना है, तो इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, मॉड ऑफ ए वेक्टर। सो हम आई के प्लस जे के प्लस 2k के एंड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस 2k के, सो कितना बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4 6। ऑप्शन में है ऑप्शन डी आई के प्लस जे के प्लस 2k के, बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है x प्लस 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 इज इक्वल तथा x माइनस 1 डिवाइड बाय लैम्डा एंड इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू z प्लस 1 डिवाइड बाय 1। परस्पर लंब है, परपेंडिकुलर, बेटा परपेंडिकुलर होती है ना, तो इसके नीचे का जो मल्टीपल होता है सेपरेट सेपरेट का, जैसे ये a1 b1 और c1, और ये a2 ये b2 और c2, सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। सो 1 इंटू माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सो माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा में से है तो 2 लैम्डा में से एक लैम्डा कैंसिल होगा, तो लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस का 1। ऑप्शन में देख सकते हैं आप, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो था 52 पत्तों की एक गड्डी में यादृच्छिक से बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्तों को निकाला। चलो पहला निकाला तो 1 डिवाइड बाय 2 बनेगी, क्योंकि इसने बोल ही दिया यादृच्छिक से बिना प्रतिस्थापित कितने निकाला, दोनों पत्तों के काले रंग के होंगे, तो 26/52 बिना प्रतिस्थापित कर दो, 1/2 बन गई फर्स्ट पहले के लिए, तो दूसरा निकाला तो एक तो बाहर निकल गया बिना प्रतिस्थापित, तो 25/51 टोटल 51 रह गए।
तो 25/51 और दोनों की बोला गया है तो 1/2 गुना 25/51 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 102 आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, हर बार आने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूं। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर स्वतंत्र घटना है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका कांसेप्ट जाने कितने बार बता दिया, मेजर वीडियो में भी बताया था, क्वेश्चन वही है। तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी एंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पी ए एंड पी बी मल्टीप्लाई बाय बी, 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 0.7 माइनस 0.12 बन गया, चाहे 70 बन सकता है, 70 में से 10 जाएंगे तो 10 जाएगा तो 60 और 2 जाएगा 58। सो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए बिल्कुल राइट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि एक पासे का जोड़ उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या, बेटा सम अभाज्य संख्या पहले समझते हैं, पासे की जो कुल घटना होती है वो होती है 1 2 3 4 5 6। अब बोला है उसमें सम भी है, पहले तो सम तो ये होगी इवन नंबर, अभी ये सम है लेकिन अभाज्य भी बोला गया और इन सब में से अभाज्य संख्या सिर्फ 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बोली है तो एक ही है और टोटल कितने 6, तो 1/6 इसका, और सॉरी यदि पासे का एक जोड़ा उछाला गया, जोड़ा है ना, तो कुल घटनाएं कितनी होगी, कुल घटना इसको समझना, कुल घटनाएं चेंज हो जाएगी, जोड़ा है तो कुल घटना होगी बच्चों 36 और सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने करने की प्रायिकता, सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 पर ही हो सकती है, क्लियर है, तो एक ही बनेगा टोटल 36, क्लियर है, सम अभाज्य संख्या बोला है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या तो 2 ही हो सकता है, तो बता सकते हैं सी बिल्कुल इसका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट की बात कर रहा हूं रिक्तस्थान की, फिल इन द ब्लैंक्स की, तो कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सबसे इजी, साइन इनवर्स बार बताया है ऑफलाइन क्लास में 1 1 -1 से 1। सेकंड की बात करूं तो सारणी को आप वैल्यू बतानी थी, सारणी था 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कांसेप्ट देखना, इसको निकालना है, तो 1 एंड इसको मल्टीप्लाई 3 0 0 -0 -2, इसको देखना, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, ये 1 है तो माइनस, ये भी 0 -0, फिर प्लस 4 की बात कर रहा हूं, +4 -1 एंड -12, सो ये तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो 4 इंटू -13 सो -52 आपका आंसर होगा, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 देखते हैं। जब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, तो एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, घन का किनारा, यदि घन की साइड यानी भुजा देखूं मैं, भुजा साइड बोल दो x है, तो इसमें परिवर्तन dx डिवाइड बाय dt आपको दे रखा है 3 सेमी पर सेकंड, फिर इसने बोल दिया कि दर से बढ़ रहा है, मतलब प्लस का है, बढ़ रहा है तो प्लस में होगा, घन का आयतन दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है बताना, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो घन का आयतन कितना होता है, यदि मैं आयतन को v से रिप्रेजेंट करूं, साइड भुजा का क्यूब होता है तो क्यूब, यदि मैं इसको dv अपॉन dt समय के सापेक्ष परिवर्तन कर दूं तो ये बनेगा 3x² इंटू dx अपॉन dt, तो x का मान 10 दे दिया और dx अपॉन dt का मान आपको 3 दे दिया, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर गुणा 3, तो ये आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब बटे समय सेकंड में हो गया, इस तरीके से ये बढ़ेगा। नेक्स्ट की बात करूं इसके जस्ट बाद में, तो क्वेश्चन नंबर इसी का 4 है पार्ट, और इंटीग्रेशन का है बच्चों 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x, सबसे इजी क्वेश्चन दे दिया, dx क्या करना है, 2x² डिवाइड बाय n+1 डिवाइड बाय n+1 -3 sin x बन जाएगा प्लस e की पावर x का e की पावर x प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस का 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c आंसर, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अवकल समीकरण dy बाय dx, कितनी बार बताने वाला क्वेश्चन, dy बाय dx अलग कर लेना है, सेपरेट वीडियो बनाकर 2-3 दिन पहले डाला था इसको, आसानी से सबने कर दिया, आंसर भी पता है सबको, चलो सेपरेट कर देते हैं, तो dy बाय 1 + y², इसको इधर और x को उधर, सो dx डिवाइड बाय 1 + x² इज इक्वल टू, इसकी बात करूं मैं तो देखना ये कितना बन जाएगा, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस c, आंसर क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट इसी का लास्ट है 6, इसमें दिया है बिंदु p और q को मिलाने वाला एक p q की तरफ निर्देशांक सदिश है, p से q की तरफ, तो ये p से q के लिए बोला गया है सदिश है, तो p q वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप एंड z2 - z1 k कैप, और आपको p के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 3 0 एंड q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1 -2 -4, तो आप देखना x1 y1 और z1, x2 y2 z2, सो आप गए हैं तो -1 एंड -2 -3 i कैप एंड -2 एंड -3 -5 j कैप
एंड -4 एंड -0 सो -4 के। क्लियर है? ये आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट की बात करें अति लघुरात्मक पर आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इजी है वैसे। क्वेश्चन में ए बी फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्ट ए बी की बात करता हूँ। ए बी, तो ए की वैल्यू है 1 -2 3 एंड -4 2 5 एट 2 3 4 5 एंड 2 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना है 1 2 2 -8 एंड +6 एंड नेक्स्ट की बात करूं तो 3 एंड -10 एंड +3। नेक्स्ट की बात करूं तो इसको सेम माइनस का 8 प्लस का 8 प्लस का 10, नेक्स्ट -12 एंड प्लस का 10 एंड प्लस का 5। सो बात करें हम तो फर्स्ट 2 और 6 8 में से 8 गया 0 एंड माइनस का 4 एंड 8 में से 8 गया 10 एंड 3। तो आंसर हो गया आपका 0 10 -4 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारणी की वैल्यू का क्वेश्चन है नेक्स्ट पे, सीधा 2 1 मार्क्स दे रहा है। काफी बच्चों को इसने कंफ्यूजन भी किया, देखना cos अल्फा माइनस साइन बीटा 0 साइन बीटा एंड माइनस cos अल्फा एंड साइन अल्फा एंड 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो 0 को यदि मैं 0 से किसी को मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 ये भी 0 और माइनस 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 प्लस साइन बीटा का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इसकी बात करूं मैं सारणी को समझने, साइन अल्फा तो ये वाला छोड़ना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस साइन, ये वाला छोड़ना है, ये वाला छोड़ना है, ये तो 0 माइनस साइन साइन बीटा एंड कोस अल्फा एंड प्लस तो माइनस का कोस अल्फा एंड ब्रैकेट में इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय तो माइनस का ही रहेगा, ये प्लस का बन जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा एंड माइनस 0 0 बनेगा क्योंकि इसको इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का था एंड माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये अपन एक बार साइन चेक कर लेते हैं, माइनस कोस बिल्कुल साइन अल्फा, तो ये बन गया माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा एंड कोस अल्फा। देखना बच्चों ये प्लस का है और ये माइनस का है तो कैंसिल हो सकता है, दोनों सेम है तो आंसर कितना आ गया 0, तो सारणी का मान 0 मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले थर्ड वाले पर। थर्ड वाला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर x डिवाइड बाय sin x का डिवाइड बाय dx फाइंड करना है। तो सबसे इजी कर सकते हैं हम डिवाइड बाय dx, ये ओपन भी अप्लाई कर सकते हैं, v का स्क्वायर, v ऐसा का ऐसा e की पावर x का e की पावर x माइनस u ऐसा का ऐसा एंड sin का cos x। तो हम चेक करें ऊपर से e की पावर x कॉमन आ रहा है, sin x माइनस cos x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x, यही हमारा आंसर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं मैं तो y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर प्लस डेस e की पावर x की पावर 5। सबसे इजी क्वेश्चन था, अवकलन का था, चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन, dy बाय dx फाइंड करना है। सो हम जानते हैं वी नो दैट e की पावर x का e की पावर x into x का 1 प्लस e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x into x स्क्वायर का 2x प्लस e की पावर x की एज इट इज 3x स्क्वायर into 1 बनेगा x का, प्लस e की पावर x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस e की पावर x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1। सो आंसर होगा e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब एंड प्लस 4x क्यूब e की पावर x पावर ऑफ 4 प्लस 5x की पावर 4 e की पावर x 5। क्लियर बच्चों? ये आंसर था आपका डिवाइड बाय dx। नेक्स्ट 5 की बात कर रहे हैं। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या आपको दे रखी है, सो dr/dt आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और की दर से बढ़ रही है तो प्लस में ही है। क्लियर है? बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। बुलबुला कैसा है? स्फेरिकल मतलब गोला, तो v बराबर 4/3 पाई r क्यूब और r बराबर 1 दे दिया बाद में, तो dv/dt इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3 पाई इंटू 3r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dr/dt। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, r की 1 है और dr/dt की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 से 3 फ्री हो गया तो 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 टाइम
सो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी उत्पाद की इकाई, हर बार बोला है क्लास में ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आर एक्स सब भी आ जाए, सीमांत आय बताया था 13x स्क्वायर, और इसका तो आंसर भी पता था। सो आर डैश एक्स फाइंड करें। सो 26x प्लस 26 और x इज इक्वल टू आपको 7 दिया हुआ है। सो 26 इंटू 7 प्लस 26 एंड आर डैश 7। सो 182 प्लस 26 इज इक्वल टू 208 आंसर। ये बच्चों नेक्स्ट चलते हैं 7। नेक्स्ट 7 था इंटीग्रेशन का dx अपॉन रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से चेंज करो। सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बनेगा। अब इसमें मैं क्या ऐसा ऐड करूं, इंटू इंटू 1 लगा सकता हूं मैं इसके साथ। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1, 1 के स्क्वायर को ऐड कर रहा हूं, माइनस b 1 के स्क्वायर को कर रहा हूं। सो इसको चेक करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अदरवाइज माइनस को अंदर ट्रांसफर करो तो 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं इसको यहां पुट कर देता हूं बच्चों, ये बन जाएगा अपना dx डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 अपॉन 1x स्क्वायर बन गया। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये x है पूरा, तो x माइनस 1 डिवाइड बाय a प्लस c। सो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम बना सकते हैं, ये हमारा x माइनस 1 बिल्कुल ठीक है, वो क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो देखना क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बताना था। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हर बार बताना है पाई। ये भी डिवाइड, यदि ये डिवाइड में जाएगा तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनेगा। तो यहां से a है, a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी a है, तो a इंटू b होता है फॉर्मेट, और a बन गया। तो पाई a इंटू a इज इक्वल टू पाई a स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट की बात करें, सत्यापित कीजिए। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं बच्चों। y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, और सत्यापित क्या करना है, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। डबल टाइम कर देते हैं तो y डैश 1 डैश की बात कर रहा हूं, इसको डबल डैश कहते हैं। तो देखना a sin का माइनस cos का माइनस sin x प्लस b cos x। अदरवाइज मैं फिर से करूं तो y डबल डैश, तो माइनस a इसका बन गया cos x एंड प्लस माइनस b sin x। और अदरवाइज मैं इसको यहां पुट करूं तो मैं यहां से माइनस कॉमन ले सकता हूं, वैसे y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो a cos x प्लस का b sin x, इसको इजी कर लेते हैं। तो y डबल डैश बराबर, ये पूरा देखो वैल्यू किसका है, y का। तो y को इधर ट्रांसफर किया तो y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, सॉरी ये माइनस का इधर गया तो प्लस का होगा, और ये प्रूफ करना था। क्लियर है, बहुत इजी था। मतलब y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0 तो बनाया ना भाई, इसको डबल टाइम इंटीग्रेशन को क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन को y डबल डैश। नेक्स्ट 10 के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दो सदिश, सबसे इजी क्वेश्चन, बार बार बताया था। देखने दो सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड गिवन है। इसका मैग्नीट्यूड है √3, इसका मैग्नीट्यूड है 2, और a डॉट बी वेक्टर बराबर √6, और cos थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाता है, a डॉट b डिवाइड बाय मॉड ऑफ a वेक्टर डॉट मॉड ऑफ b वेक्टर। इसकी वैल्यू का है तो √3 इंटू 2 डिवाइड बाय रूट, इसकी तो वैल्यू अपोजिट लिख दी हमने, इसको √6 डिवाइड बाय √3 इंटू 2 दिया हुआ है। तो हम देखें इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √3, √3 से √3 फिर √2 से √2, 1 डिवाइड बाय √2 cos पाई बाय 4 या 45 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 होगा या फिर 45 डिग्री होगा इसका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दो सदिश कोसाइन वाला क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, -2 4 -5 एंड है 1 2 3। तो x2 - x1 डिवाइड बाय मोड निकालेंगे सबका, और y2 - y1 एंड मोड निकालेंगे मैग्नीट्यूड, एंड z2 - z1। सो मैग्नीट्यूड किस किस का निकालना, देखना x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, और सेम देन सेम। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, x2 1 माइनस माइनस प्लस 3 एंड 2 2 माइनस यानी 2
एंड 3 माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइड बाय, इन्हीं का देख लेते हैं मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सेम 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 3 डिवाइड बाय, इसको देखते हैं 9 प्लस 4 प्लस 64 एंड 2 डिवाइड बाय 9 प्लस 4 प्लस 64 एंड 8 डिवाइड बाय 9 प्लस 4 प्लस 64। तो बन गया बच्चों 3 डिवाइड बाय 4 68 68 77 एंड 2 डिवाइड बाय 77 एंड 8 डिवाइड बाय 77। इसका ये आंसर था, एग्जांपल है आपकी बुक। नेक्स्ट, अरे हमने हल्की सी मिस्टेक कर दी, 2 माइनस 4 किया, -2 आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, सबसे इजी, हर बार पूछा जाता है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो फैमिली में 2 बच्चे हैं तो क्या क्या हो सकता है, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। अब इसने बोल दिया एक बच्चे में कम से कम एक बच्चा लड़का है, एक बच्चा लड़का है, मतलब दोनों भी लड़के हो सकते हैं। तो एक घटना मान ली हमने बी जी, जी बी एंड बी बी, और इसने दूसरा बोल दिया दोनों बच्चे लड़के हों, तो बी को मान लिया हमने दोनों बच्चे लड़के। लड़के होने की क्या प्रायिकता है, तो आपको बी बाय ए फाइंड करना है। तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो बी कॉमन आ रहा है, इनकी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी दिखाएं पी आई इज इक्वल टू बन गया 3 डिवाइड बाय 4 एंड बी की प्रोबेबिलिटी का है सो 1 डिवाइड बाय 4 पीबी एंड इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाय 4। सो इसका फॉर्मेट होगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी आई। सो इंटरसेक्शन 1 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 डिवाइड बाय 3 इसका आंसर होगा। क्लियर है? बुक का क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, सेक्शन बी पर आगे मेजर क्वेश्चन पे चलें। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर ए बी, ए बी मतलब इक्वल भी हो सकता है, ए इज इक्वल टू बी भी हो सकता है, ध्यान रखना। प्रमेय प्रूफ करना द्वारा परिभाषित फलन स्वतुल्य संक्रामक किंतु सममित नहीं है। स्वतुल्य है तो बेटा एक बात ध्यान रखना, इसमें ये पोर्शन समझना बहुत इजी है। क्लियर? मतलब इसमें ये हो सकता है स्वतुल्य, स्वतुल्य ए से ए और बिलोंग्स टू है आर सपोज, तो ए से बराबर भी हो सकता है और बड़ा बड़े की बात समझना। तो स्वतुल्य हम ऐसा बोल सकते हैं ए के बिलोंग्स होगा आर में, स्वतुल्य हो सकता है क्योंकि ए के बराबर हो सकता है। सममित की बात करूं, सममित तो ए बी के लिए देखें और बी इस यहां बोल दिया है तथा संक्रामक और किंतु सम्मित नहीं है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, तो कैसे होगा सम्मित? देखना बी ए के, समझना ए बी के बराबर कैसे हो सकता है, बराबर हो गया तो फिर स्वतुल्य हो गया ना, बराबर हो गया तो स्वतुल्य हो गया, तो बराबर, लेकिन मैं कहूं ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, तो बी से ए बड़ा होना चाहिए था, तब जाके क्या होता सम्मित। तो ये तो पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन फिर ये वाला केस सॉल्व नहीं होगा, इसलिए ये क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। संक्रामक की बात करो ए बी के बराबर है या बी ए से बड़ा है सपोज, और बी से सपोज बी से कोई सी बड़ा है, तो ए से भी सी बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, ए से बी बड़ा है, बी से सी बड़ा है, तो ए से भी तो सी बड़ा होगा ना, इसलिए संक्रामक है। क्लियर है? तो स्वतुल्य संक्रामक है, सम्मित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, दर्शाइए कि चैप्टर 2 से आया 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। बेटा कुछ नहीं करना, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करना है, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। एलएचएस को ले रहा हूं मैं, एलएचएस को आरएचएस लेके आऊंगा, देखो साइन इनवर्स ये बन गया 2 साइन थीटा और ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स एंड 2 साइन थीटा स्क्वायर से रूट कर दिया कोस थीटा, और 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बन जाता है बच्चों, साइन 2 थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आपका आरएचएस है, ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इजी था, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 0 10 एंड 5, x और y की वैल्यू, तो 2x प्लस माइनस y इज इक्वल टू 10, so 2x minus y is equals to 10 in equation number first and 3x plus y is equals to 5 equation second। अदरवाइज मैं इसको ऐड कर दूं तो यहां से ये फ्री हो जाएगा, so 5x is equals to 15, so x is equals to आपको डायरेक्ट 3 मिल गया, x is equals to 3। समीकरण 1 से बात करें, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग देखें तो 2 into 3 minus y is equals to 10,
सो 6 माइनस का 10 इज इक्वल टू वाई, उधर ट्रांसफर हो गया, माइनस का 4 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू माइनस के 4 मिली। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सबसे इजी क्वेश्चन था। तो इसके वर्टेक्स आपको दिए गए हैं जिनके शीर्ष 1 0 6 0 एंड 4 3। सो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। फॉर्मेट सुन लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2। देखना बच्चों, ये भी सबसे इजी पैटर्न बन गया, y2 वैल्यू पुट कर दो, आंसर आएगा सीधा 1 डिवाइड बाई 2। x1 की वैल्यू 1 एंड 0 माइनस 3 प्लस x2 की वैल्यू 6 y3 3 माइनस 0 प्लस x3 की वैल्यू 4 4 और y1 की वैल्यू 0 माइनस 0। तो देखना बच्चों 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 बन गया है प्लस 18 प्लस 0। सो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 15 बनेगा, इसमें से कैंसिल करोगे 15 डिवाइड बाई 2 यानी 7.5 और यूनिट स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया यूनिट स्क्वायर या फिर मात्रक स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 था, 8 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बच्चों तो देखना यदि x इज इक्वल टू आपको गिवन है x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, dy बाय dx फाइंड करना है। तो मैं थोड़ा इजी कर देता हूं इसको पैटर्न, dy बाय dx, तो dy बाय d थीटा डिवाइड बाय dx डिवाइड बाय d थीटा, थीटा के सापेक्ष कर रहा हूं, इसका भी थीटा के सापेक्ष क्या बनेगा, sin का cos माइनस इसका देखते हैं तो इसका बनेगा cos 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय, इसकी बात करें माइनस sin थीटा एंड माइनस माइनस प्लस sin 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1 थीटा का, इधर भी थीटा का बन कर सकते हैं थीटा। तो फॉर्मेट बन गया थीटा से डी थीटा से डी थीटा, तो डिवाइड बाय dx बनेगा आपके सामने डायरेक्ट cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइड बाय माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, ये आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड d2y बाय dx स्क्वायर माइनस x dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y डबल डैश माइनस x y डैश इज इक्वल टू 0 लिखा। तो इसको y डैश फाइंड करें तो 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और y डबल डैश की बात करूं तो y डबल डैश फाइंड करें हम इसका तो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको क्या कर सकता हूं समझना, इसको मैं लिख सकता हूं रूट पावर मतलब समझना 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो पावर है माइनस 1 बन जाएगी, माइनस 1 डिवाइड बाय 2, और 1 डिवाइड बाय रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 और n प्लस 1 तो बनेगा एक्स की पावर माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, सो माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इनटू 1 अपॉन एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय 2। सो मैं लिख सकता हूं इसको माइनस 1 डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट ऑफ, रूट नहीं यहाँ पर पावर ही बनाऊंगा मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अंदर लेके जा रहा हूँ इसका तो 0 माइनस 2x स्क्वायर 2x बनेगा। तो मैं y डबल डैश को लिख सकता हूँ 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल तो ऊपर बनेगा माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? अब मैं इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ एक्सप्रेशन में जो प्रूफ करना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डबल डैश से x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 डिवाइड बाय 2, सपोज माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखना बच्चों यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर 1 एंड हाफ है, 1 एंड हाफ, तो यहाँ से मैं x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, उसको नीचे लाकर इज इक्वल माइनस इज इक्वल टू 0 लेके आना है एंड x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब 3 डिवाइड बाय 2 में से हाफ जाएगा, हाफ 1 कैंसिल होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 डिवाइड बाय 2 मिलेगी, और 1 डिवाइड बाय 2 का मतलब इसकी भी पावर लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 डिवाइड बाय 2, और बेटा ये पूरा प्लस का ये माइनस का है पूरा, तो कैंसिल कर दिया तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो काफी इजी है, उच्चतम निम्नतम बताना है। f(x) आपको गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस का 12। देखना बच्चों मैं पहले इसका f(x) फाइंड करता हूँ, स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम बताना है, तो समझना इसको लिख सकते हैं 12x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस 24x प्लस 0 बन गया। सो इसको मैं f(x) को इज इक्वल टू 0 की इक्वल करता हूं, तो 12x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। यहां से देखूं तो 12 सब में मोस्टली कॉमन आ रहा है 12,
सो x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 0। सो 12 तो 0 बन गया, उधर ट्रांसफर कर दिया, तो x भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस इधर लिख सकता हूं मैं 2 या 2x या 2 बनेगा 2x माइनस 1x माइनस 2 फैक्टराइज कर दिया, तो ये फॉर्मेट बन जाएगा x स्क्वायर, इधर से x कॉमन लेंगे, मैं फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, x कॉमन लेंगे x प्लस 2 एंड माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x और अंदर से कॉमन आएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 बन गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो हमें तीन वैल्यू मिल गई, तो तीन मान मिलेंगे हमें, तो हम क्या करते हैं देखना, इसको थोड़ा इस साइड पे ट्रांसफर करते हैं और समझना, मैं यहां से डबल डैश भी फाइंड करता हूं, डबल डैश की बात करें इसका तो कितना बनेगा, 12 3 तो 36 x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24 ये बनेगा। अदरवाइज मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं यहां पर, तो f डबल डैश की जो वैल्यू मिलेगी 0x है, समझ रहा, तो 36 ये भी 0 0 0 माइनस 24, इसका मतलब वैल्यू कैसी मिली, नेगेटिव, और नेगेटिव में जब भी होता है f डबल डैश, मैंने हर बार बताया है उच्चतम होगा, तो स्थानीय उच्चतम मिलेगी वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 0 यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो f 0 में जो वैल्यू मिलेगी सारी, ये तो 0 हो जाएगी पूरी, और 12 मिलेगा 12, तो स्थानीय उच्चतम मान कितना होगा बच्चों, 12, और किस पर होगा, x इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब नेक्स्ट की बात करूं मैं इसी में थोड़ा सा हल्का सा इसको सेट लेते हैं, हाँ वहां पर सॉल्व हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अदरवाइज मैं 1 रखूं, क्या रखूं 1, यदि मैं 1 रखता हूं उसमें तो क्या बनेगा, तो f डबल डैश 1 इज इक्वल टू 36 प्लस 24 माइनस 24 से 24 कैंसिल 36 मिलेगा, तो इसका मतलब निम्नतम होगा, तो निम्नतम स्थानीय निम्नतम मिलेगा, स्थानीय निम्नतम, तो x इज इक्वल टू 1 पुट किया मैंने, f1 मिलेगा 3 इंटू 1 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12, तो 12 से 12 कैंसिल, इधर मिलेगा 7, x इज इक्वल टू 7, तो निम्नतम वैल्यू क्या मिलेगी आपको, स्थानीय निम्नतम। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट की बात करूं मैं, हल्का सा स्लाइड को ऊपर लेते हैं, x इज इक्वल टू हम पुट करते हैं -2 पुट किया मैंने, इसको थोड़ा सा स्लाइड को नीचे, हाँ -2 पुट किया बच्चों, समझ रहा, सो f डबल डैश -2 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर प्लस 24 मल्टीप्लाई -2 एंड -24 इज इक्वल टू, यहां पर मिलेगा 36 इंटू 4 एंड माइनस 48 माइनस 24। सो आप इसको इस साइड पे करते हैं, तो 4 24 के 4 असल के 2 12 और 2 14 144 माइनस का 48 50 70 72, तो 2 और 7 72 मिलेगा आपको, तो इस पर भी वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, निम्नतम, तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, हम इसको हल्का सा बस इतना सा करके इस पर भी स्थानीय निम्नतम मिलेगा, तो हम इसको समझना, यहां लिख रहा हूं f -2 पर 3 इंटू -2 की पावर 4 एंड प्लस 4 -2 की पावर 3 माइनस 12 इंटू -2 का पावर स्क्वायर प्लस 12। सो हम इसको ऊपर ले लेते हैं, इजीली बन जाएगा, तो 3 इंटू प्लस में हो जाएगी पावर, और 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, माइनस में रहेगी 4 इंटू 8 एंड माइनस 12 इंटू 4 प्लस 12, सो वैल्यू मिलेगी 48 माइनस 32 48 प्लस के 12 कैंसिल कर सकते हैं, -20, सो स्थानीय निम्नतम, मतलब स्थानीय निम्नतम पर दो वैल्यू होगी -2 20 और 7। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो -2 पर मिलेगी और वो 1 पर मिलेगी और 0 पर उच्चतम होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ज्ञात कीजिए x स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सो इंटीग्रेशन है x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस x की पावर 6, सो इंटीग्रेशन में हम इसको dx, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस x की पावर 3 की पावर 2 dx, और लेट्स कर सकते हैं, लेट्स यानी मान सकते हैं, माना, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू t, सो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, सो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय t, सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, dt डिवाइड बाय 1 माइनस t का स्क्वायर बना सकता हूं, और इसका फॉर्मेट आपको सबको पता है, इसका फॉर्मेट होता है 1/2a एंड log a माइनस x डिवाइड बाय a प्लस x प्लस c, इसका फॉर्मूला होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, भाई स्क्वायर कर सकता हूं मैं, तो ये बन जाएगा 1/2a यानी 2 इंटू 1 एंड log
1 माइनस टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी प्लस सी, और 1 अपॉन यहाँ पर देखेंगे हम 1 डिवाइड बाय 3 भी है, ध्यान रखना, और इनटू 1 डिवाइड बाय 3 पहले से बाहर ही 1 डिवाइड बाय 3, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 6 लॉग टी की वैल्यू 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी, ये आंसर होगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है। देखना क्वेश्चन नंबर है 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 2 से घिरे, मतलब एक्स बराबर 0 से 2 तक जाना है, ठीक है। क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो x dx y dx बनेगा, और y की वैल्यू यहां से फाइंड करें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से 2 और 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हम यहां लिख देते हैं, अदरवाइज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट की बात करूं तो a डिवाइड बाय 2 x डिवाइड बाय 2 सॉरी x डिवाइड बाय 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और होता है माइनस माइनस होता है प्लस होता है, माइनस नहीं प्लस होता है, a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको साइन इनवर्स होता है इसके साथ में होता है a डिवाइड बाय 2 a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स एंड x डिवाइड बाय a प्लस c, ये फॉर्मेट होता है। तो इसको इससे कंपैरिजन करें तो 0 से 2 तक है लिमिट, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट में लगा देंगे 0 to 2, तो हम यहां लिख देते हैं इसको x डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाय 2 प्लस c हम यूज में नहीं लेंगे, पहली चीज वो लिमिट आ गई है, लिमिट लगा दीजिए, c यूज में नहीं लेंगे हम, तो हम लिख देंगे बस यहाँ तक, और लिमिट लगा देंगे अब 0 to 2, इसको कैलकुलेट कर देते हैं, उच्च लिमिट निम्न लिमिट पे 0 हो जाएगा, इससे सॉल्व कर लेते हैं। 0 2 डिवाइड बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पुट करूंगा तो 0 बन गया, बट 2 का स्क्वायर 4 बनेगा तो 0 बन गया, 0 प्लस 2 इधर 2 बन गया, 2 इंटू साइन इनवर्स 2 डिवाइड बाय 21 माइनस 0 पुट किया तो 0 बन जाएगा पूरा, 0 ये भी माइनस होगा, अंदर ट्रांसफर होगा तो माइनस, एंड साइन इनवर्स 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो 2 इंटू साइन 1 पर किसको होता है 90 पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट पाई आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करूं मैं तो प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल गया, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं दे रखी है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बस। क्वेश्चन नंबर 13, तो ए वेक्टर आपको गिवन है, ये है जे, एंड बी वेक्टर आपको गिवन है बच्चों आई के माइनस जे के प्लस के, तो समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी वेक्टर के लिए इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड, वो ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई कैप जे कैप और के कैप, 3 1 4 एंड 1 माइनस 1 एंड 1, ये देख लेते हैं एक बार, 3 आई कैप जे प्लस जे कैप और के कैप, साइन मिस्टेक बिल्कुल ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4 आई कैप एंड माइनस 3 माइनस 4 3 माइनस 4 जे कैप एंड प्लस में माइनस 3 माइनस 1 के कैप, तो आपका बनेगा 5 आई कैप माइनस माइनस प्लस 1 जे कैप एंड माइनस 4 के कैप, और इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, सो 25 प्लस 1 प्लस 16 40 42, और सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर क्योंकि एरिया है यानी मात्रा का स्क्वायर, रूट ऑफ 42 इधर चला गया, रूट ऑफ 42। ये बच्चों नेक्स्ट सेक्शन सी पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें बच्चों तो इंटीग्रेशन का था, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6, इसको हम इंटीग्रेशन में करें तो इसको हम ऐसा भी तो सोल्व कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर dx डिवाइड बाय एक्स की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3 एंड प्लस ए की पावर 6 लिख सकता हूं मैं, तो मैंने लेट्स किया माना x की पावर 3, इसको x की पावर 3 इज इक्वल टू t, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो यहां से x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय 2 बन जाएगा, dt डिवाइड बाय 3, तो हम इसको लिख देंगे 1 डिवाइड बाय 3 dt डिवाइड बाय रूट ऑफ, इसको यहां लिख सकते हैं t की पावर 2 प्लस 3 की पावर
3, a3 की पावर 2, और ये जो हमारा फॉर्मेट बन जाता है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मेट होता है आपका वो होता है log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मेट होता है इंटीग्रेशन का dx। अब आप इसकी फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? सपोज देखना, हम लिख सकते हैं 1/3 ऑलरेडी है वहां पर, log यहाँ पर x की जगह t है तो हम t प्लस रूट ऑफ t की पावर 2 प्लस a क्यूब की पावर 2 हम लिख देंगे एंड प्लस c लगाएंगे क्योंकि लिमिट नहीं है। 1/3 log t की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की पावर 3 प्लस रूट ऑफ x की पावर 3 रखने पर 6 प्लस a, 6 प्लस c बनेगा, ये आंसर होगा। तो 1/3 log x क्यूब प्लस x रूट ऑफ x क्यूब प्लस 1 6 बनेगा, प्लस c लगा देंगे। आंसर भिन्न का भी कर सकते थे, वो भी कर सकते हैं, और वाला इससे भी इजी था। और वाला पैटर्न की बात करें तो इंटीग्रेशन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। सो मैं इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को पहले तो 1 अपॉन एक्स प्लस 9 और x माइनस 9 लिख सकता हूँ। क्लियर है बच्चों? थोड़ा ही, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन इसका 3 का स्क्वायर, सॉरी इसको हम ऐसे नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3, और इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 3 एंड प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। सो एलसीएम ले लेंगे, सॉरी बच्चों, x प्लस 3 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम होगा x प्लस 3 एंड x माइनस 3, और ये होगा a x माइनस 3 एंड प्लस b x प्लस 3। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 इज इक्वल टू a x माइनस 3 एंड प्लस b x प्लस 3 मिलेगा। देखना बच्चों, इसकी बात कहूँ मैं तो यहाँ से हम उसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन तो करना ही है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 पुट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट, x इज इक्वल टू 3 तो 1 इज इक्वल टू 3 पर ये 0 बनेगा तो b इज इक्वल टू 6, सो b इज इक्वल टू 1/6 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू माइनस 6 एंड a, सो a इज इक्वल टू माइनस 1/6, और मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो इसको हम लिख सकते हैं a की वैल्यू आपके पास में मिल गई माइनस 1/6 1/6 एंड इंटीग्रेशन कर देंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का dx, एंड b की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, प्लस b की वैल्यू 1/6 और 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन dx, माइनस 1/6 log x प्लस 3 और प्लस 1/6 log x माइनस 3 प्लस c बनेगा। इस पैटर्न को आगे लिख सकता हूँ 1/6 कॉमन लेके log x माइनस 3 एंड प्लस सॉरी माइनस log x प्लस 3 एंड प्लस c। सो ये पैटर्न बनेगा 1/6 log x log m माइनस log n log m अपॉन n, तो x माइनस 3 डिवाइड बाय x प्लस 3 डिवाइड में लिख देंगे मोड ऑफ प्लस c, आंसर ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अवकल समीकरण डिवाइड बाय dx, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं, dx डिवाइड बाय dy माइनस x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 2y का व्यापक हल कीजिए। सबसे पहले मैं देखूं तो dx डिवाइड बाय dy माइनस x, सो p क्यूब p x इज इक्वल टू क्यू बन रहा है, इससे कंपैरिजन करें तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन y मिलेगा, प्लस का था तो माइनस का मिलेगा, ठीक है, यहाँ प्लस होता है एंड q इज इक्वल टू ये है इसकी व्यापक समीकरण, तो q इज इक्वल टू आपको मिल गया 2y, और if समाकलन गुणांक की बात करें, समाकलन गुणांक की बात करें तो e की पावर p d dy बनेगा यहाँ पर। सो हम इसको लिख सकते हैं e यहाँ पर माइनस 1 अपॉन y dy, सो इज इक्वल टू e की पावर ये बन गया माइनस log y, और माइनस ऊपर ट्रांसफर कर दिया तो e की पावर log y इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं y इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन y, मतलब if आपको मिल गया 1 अपॉन y। और अब इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन बनेगी x इंटू if इज इक्वल टू q इंटू if dy प्लस c, सो x इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू q की वैल्यू है हमारे पास में 2y मल्टीप्लाई 1 अपॉन y एंड प्लस c, सो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू y से y कैंसिल एंड dy होगा, तो y के अकॉर्डिंग देखें तो 2y बनेगा, भाई 1 का क्या बन जाएगा y प्लस c, एंड मैं इधर से ट्रांसफर करूं तो x इज इक्वल टू बन जाएगा बच्चों 2y स्क्वायर प्लस c cy, ये आंसर होगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट की बात करें, इसका व्यापक वो सेकंड पार्ट भी आप इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन पर आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन था इसके बाद वाला, बस वहां डिवाइड बाय dx था। नेक्स्ट, दर्शाइए कि दिक कोसाइन, दर्शाइए कि दिक कोसाइन आपको दिया गया है, पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये L1 लाइन है और इसने बोल दिया वाली तीनों रेखाएं परस्पर लंब है, तो 12 माइनस 3 डिवाइड बाय 13 एंड माइनस 4 डिवाइड बाय 13। L2 की बात करें हम
तो 4 डिवाइड बाय 13 एंड 4 डिवाइड बाय 13 एंड 12 डिवाइड बाय 13 एंड L3 की बात करें 3 डिवाइड बाय 13 एंड माइनस 4 डिवाइड बाय 13 एंड 12 डिवाइड बाय 13। अदरवाइज मैं L1 L2 की बात करूं तो पैटर्न क्या बनता है इसका, अदरवाइज L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो मैं L1 L2 की परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट L1 परपेंडिकुलर में तीनों परपेंडिकुलर बताया गया, तो तीनों के लिए फाइंड कर लेते हैं L1 L2, तो वैल्यू पुट करते हैं, ये 1 1 ये 2 ये 1 1 2 ये 1 2 क्लियर है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 13 एंड प्लस माइनस 3 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 13 एंड प्लस माइनस 4 डिवाइड बाय 13 एंड प्लस मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 13, सो इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये बनेगा 12 48 डिवाइड बाय 69 माइनस 12 डिवाइड बाय 169 माइनस 48, इसको हम चेक कर लेते हैं, 12 4 माइनस 3 एंड प्लस 1 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब लंब नहीं है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस एंड 4 12, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर हम देखें तो इसको अच्छे से देख लेंगे एक बार, यहाँ पर है 12 डिवाइड बाय 13 एंड 3 डिवाइड बाय 13, तो इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों, ये है 3 डिवाइड बाय 13 माइनस 4 डिवाइड बाय 13 एंड 12 डिवाइड बाय 13, सो यहाँ पर हम उसको चेंज करना होगा हमें, ये देखते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है देखिए, एंड माइनस 3 डिवाइड बाय 13 12 डिवाइड बाय 13 एंड 3 डिवाइड बाय 13, सो ये तो 48 डिवाइड बाय 13 169 माइनस 36 डिवाइड बाय 169 एंड माइनस 12 डिवाइड बाय 169 इज इक्वल टू 0, चेक करते हैं, तो एलसीएम भी 169 48 माइनस 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सो 48 माइनस 48 डिवाइड बाय 169 इज इक्वल टू 0, सो 0 डिवाइड बाय 169 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ऑफ कोर्स 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट L2 L3 के लिए चेक करते हैं, तो L2 L3 तो वही सेम 4 13 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 13 माइनस बन जाएगा 12 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 13 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 13 into 13 इज इक्वल टू 0 आने वाला है, 12 डिवाइड बाय 169 माइनस 48 डिवाइड बाय 169 प्लस 36 डिवाइड बाय 169 इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो एलसीएम लेंगे तो ये 48 बनेगा, कैंसिल होगा तो 0 डिवाइड बाय 169 ही बनेगा, एंड अदरवाइज मैं नेक्स्ट थोड़ा सा इसको इजी कर देते हैं, अब हम किस किस को फाइंड कर सकते हैं, L1 एंड L3 को फाइंड कर सकते हैं, क्लियर, सेम पैटर्न रहेगा, तो L1 परपेंडिकुलर L3, सो 12 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 13 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि माइनस इंटू माइनस था तो प्लस बनेगा, एंड माइनस 4 डिवाइड बाय 13 इंटू 12 डिवाइड बाय 13, अब आप चेक करो 36 डिवाइड बाय 169 प्लस का 12 डिवाइड बाय 169 और ये माइनस 48 है, वही टर्म बन रही है, 48 ये भी ऐड करने पे बनेगा और कैंसिल करेंगे तो 0, तो 0 डिवाइड बाय 169 इज इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं L1 एंड L2 एंड L3 आपस में कैसे होंगे, आपस में कैसे हैं, इसमें बोला गया परस्पर लंब में लंबवत होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या दो संख्या भिन्न है, बेटा समझना, कुल होगी कुल 36, लेकिन भिन्न है मतलब समान नहीं आ रही है, तो इसमें क्या नहीं है वो समझो बच्चों, तो 2 1 1 नहीं होगा, इसमें 2 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा और 6 6 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, तो 6 6 नहीं होगा, 6 6 नहीं होगा, तो कितनी घटनाएं नहीं है 36 माइनस 6, तो कुल कितना कितनी होगी 30, फिर इसने आगे बोल दिया दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता, दोनों संख्याओं का, अब बची हुई में दोनों संख्याओं का योग कितना है 4 होने की प्रायिकता निकालनी, प्रायिकता, तो सबसे पहले तो वो दोनों संख्या क्या हो सकती है, एक 3 हो सकती है, 3 और 1 हो सकती है, 2 2 तो है ही नहीं, तो कितनी घटना होगी 2 और कुल कितनी है 30, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/15, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, जो कि डी सेक्शन में जा रहा है और इंटीग्रेशन यहां पर भी आ रहा है, i इज इक्वल टू दे दिया 2 to 3 dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या मैं इसको 2 से 3 1 डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx लिख सकता हूं, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मेट होता है 1 डिवाइड बाय, यहां पर होता है log x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस c बनता है बच्चों, लेकिन यहां पर लिमिट है तो हम c नहीं बनाएंगे, ये फॉर्मेट होता है,
सो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखना आसानी से, इसको हम लिख सकते हैं 1 log x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस सी नहीं लगाऊंगा मैं, लिमिट लगा दूंगा, तो लिमिट होगी इसकी, और 1 डिवाइड बाय 2a होता है शायद, 1 डिवाइड बाय 2a हो गया, 1 डिवाइड बाय 2a, और जब वैल्यू 2a और ये x माइनस a एंड x माइनस a बन गया, बिल्कुल सही है। और तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बन ही गया, तो 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो 1 अपॉन 2 लॉग, लिमिट है 2 से 3 पुट किया, 3 पुट कर रहे हैं, तो 3 माइनस 1 यानी 2 एंड 3 एंड माइनस लॉग, ये बनेगी 2 यानी 1 डिवाइड बाय 4, नहीं इसमें अपने क्या किया, 3 पुट किया तो 2 डिवाइड बाय 3 बन, ये पहले 3 पुट किया है, फिर माइनस 2 पुट किया तो 1 डिवाइड बाय 3, ये बन गया। सो 1 डिवाइड बाय 2 ये बन गया लॉग 1 डिवाइड बाय 2 माइनस लॉग 1 डिवाइड बाय 3, और इसको लॉग m अपॉन n की फॉर्म में 1 डिवाइड बाय 2 लॉग m अपॉन n, सो 1 अपॉन 2 लॉग 3 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर। नेक्स्ट की बात करें, इसके बाद वाला भी वही जैसा हमने पूर्ण वर्ग विधि से किया था वो कर सकते हैं, और रेखीय है, ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो एग्जाम में हमने प्रैक्टिस में लिया था एग्जाम्पल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो x डिवाइड बाय 2, y डिवाइड बाय 2, z डिवाइड बाय 1 एंड x माइनस 5 डिवाइड बाय 4, y माइनस 2 डिवाइड बाय 1 एंड z माइनस 3 डिवाइड बाय 8, कोण का क्वेश्चन आ गया, मध्य कोण, तो cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड बाय b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपको यहां पर दिख गया ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यहां फॉर्मेट बन जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, तो सब कुछ जमा जमाया मिल गया, तो 2 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 8 बटे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 64 8 का स्क्वायर 64 ही बनेगा। इसको लिख सकते हैं हम, इसको देखना क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 2 प्लस 8 बटे 4 प्लस 4 प्लस 1 और गुणा इधर 16 प्लस 1 प्लस 64, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 और 8 16 17 18 18 बटे इसको 9 9 का स्क्वायर रूट 3 गुणा इधर देखिए 16 16 70 81, ये 70 80 81 81 9 का वर्गमूल 9 से 2 बार 2 बटे 3 इसका आंसर, 9 2 बटे 3, तो अभी तो ये नहीं हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू 2 बटे 3 आए, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 बटे 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 12 अंतिम क्वेश्चन भी है, ये है आलेख विधि द्वारा उद्देश्य फलन z बराबर 4x, दोनों सेम पैटर्न के थे, तो 20 लास्ट z इज इक्वल टू 4x प्लस y है बच्चों, और इसमें x प्लस y 50 एंड 3x प्लस y 90 एंड x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, तो फर्स्ट x प्लस y इज इक्वल टू 50 ले लेता हूं मैं, x प्लस y इज इक्वल टू 50 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 90, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जो पैटर्न मैंने आपको बताया था वही फॉलो कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट के साथ में वैल्यू पुट कर लेना, देखना अदरवाइज मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू 50 मिलेगी, और अदरवाइज y इज इक्वल टू 0 में पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू 50, तो वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट की बात करूं मैं तो x y, x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 90 मिलेगा आपको, अदरवाइज y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो x इज इक्वल टू 30 मिलेगा, 30 मिलेगा। क्लियर है, अब आपको वैल्यू पता चली गई, ग्राफ रिप्रेजेंट कर देते हैं और किस तरीके से शेडेड होगा वो ग्राफ रिप्रेजेंट करके बता देता हूं, ठीक है। स्केल लिखेंगे सबसे पहले, स्केल मतलब पैमाना, पैमाना x अक्ष पर और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई और x सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, तो मैंने कहा बड़ा सा बड़ा वन y पर 90, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 मिलेगा आपको। क्लियर है, वहां ग्राफ पे बनाना था अच्छे कि y एक्सिस x एक्सिस, x पे सबसे बड़ा मान कितना है 50, तो 10 20 30 40 और 50, देखना बच्चों, अदरवाइज मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो फर्स्ट लाइन को 0 50 x 0 50 यहां मिलेगा, सेकंड 50 0 आपको यहां मिलेगा और ये 0, तो इसको जब मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट x पर 0 y 90 यहां पर मिलेगा आपको और 30 0 यहां मिलेगा, तो कुछ इस तरीके से होगा, कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखना
जब बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ बनेगा, ये अंदर की तरफ, इधर भी बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ बनेगा, मतलब इनका शेडेड रीजन जो होगा वो ये होगा। क्लियर है? अब आप इसको ध्यान से देखें, जब ये शेडेड रीजन होगा तो कोणीय बिंदु कौन से होंगे? ए, बी, सी एंड डी। इसको फाइंड करना है, तो आप इसमें देख लो कौन सा मान सेम है, ये दोनों y के गुणांक सेम है, तो हम समीकरण, भाई जो ग्राफ अदरवाइज आपका फेयर है तो मान डायरेक्ट मिल जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दूंगा, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्यों माइनस कर रहा हूं? क्योंकि इनके चिन्ह समान है और गुणांक भी समान है, तो माइनस कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, साइन चेंज होगा, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, एंड माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 40 मिलेगा, माइनस का 40 और माइनस से माइनस कैंसिल 2 से 20, तो x की वैल्यू तो आपको यहाँ कितनी मिलेगी? 20, मतलब यहाँ इंटरसेक्ट करेगा 20, और y की वैल्यू की बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, समीकरण x है, सो 20 प्लस y इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30, ये यहाँ मिलेगा। कोणीय बिंदु मिल गए आपको, तो अब कोणीय बिंदु के लिए देख लेते हैं, z क्या था वो देख लेंगे, कोणीय बिंदु z बराबर 4x प्लस का y, यही है शायद 4x प्लस का y, तो देखेंगे z का मान, तो कोणीय बिंदु क्या क्या है? 0 आपका है 0 50 a, b है 0 0 एंड c है आपका 30 0 एंड है 20 30 d, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, अब इसको इस साइड पे कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, आपको निकालना क्या था वो देख लेते हैं, इसमें बोला गया अधिकतम मान निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मैक्सिममाइज करना है, तो देखना z इज इक्वल टू, ये तो 0 बन गया 50 मिलेगा आपको, यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 मिलेगा आपको, नेक्स्ट 30, तो z इज इक्वल टू 120 एंड z इसकी मिलेगी 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 110, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको देखी गई है किसकी मिलेगी? 120, तो बिंदु तो होगा 30 0 और इसके अधिकतम मान होगा, अधिकतम होगा 120। क्लियर बच्चों? इस तरीके से आपका एग्जाम का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है, सभी बच्चों का अच्छा गया होगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं किसका कितने मार्क्स आ रहे हैं, और अब केमिस्ट्री के पेपर में कंटिन्यू मेहनत कीजिए।